बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक 10th क्लास का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जिसका नाम है प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना। तो 5x + 3y = 35 और फिर लिखा है 2x + 4y = 28। तो इन दो समीकरणों को हम सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले आपको ये जो दिया है इसे माना समीकरण नंबर 1 और इसे माना समीकरण नंबर 2। देखो प्रतिस्थापन को इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूट करना, मतलब कि इसका एक मान निकालो और उसको किसी दूसरे में रख दो। देखो कैसे, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चलो समीकरण 1 लिखते हैं। क्या लिखा, 5x + 3y = 35। इसमें से आप x की वैल्यू निकाल दीजिए। चलो निकालते हैं x की वैल्यू। तो जब x की वैल्यू निकालेंगे तो देखो ये क्या है, ये तो y है। चलो चलो बेटा y उस तरफ जाओ, तो इसको भेजेंगे इक्वल के उस तरफ। प्लस का है ना तो हो जाएगा माइनस का, तो 5x = 35, ये प्लस का है तो होगा माइनस का 3y। और ये देखो 5 मल्टीप्लाई में है तो अब ये 5 जाएगा डिवाइड में, मतलब कि जाएगा भाग में। लिखेंगे x = 35 माइनस का 3y अपॉन 5। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। और अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण 3 की वैल्यू समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो देखो x का मान समीकरण नंबर 2 पर रखने पर तो क्या होगा, देखो x की जगह पर रखना है। x कहाँ है, ये रहा। देखो 2x, x की वैल्यू कितनी है, ये रही 35 माइनस का 3y अपॉन 5, फिर प्लस का ये प्लस 4y का ये 4y इक्वल 28 का 28। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे क्या ये कट रहा है क्या। हमने कहा नहीं कट तो नहीं रहा, तो क्या करेंगे फिर 2 का अंदर करने मल्टीप्लाई। चलो गुणा करो, तो 2 का करेंगे 35 में तो आएगा 70 माइनस का, अब 2 करो 3 में, 3 दूनी 6, तो लिखेंगे 6y अपॉन कितना है 5 का 5। ठीक है, प्लस का प्लस 4y का 4y = 28। और अब हम क्या करेंगे, इसके कुछ नहीं तो क्या मानेंगे इसे 1, क्या मानेंगे इसे हम 1। अब हम इन दोनों को लेंगे हम एलसीएम। चलो एलसीएम लेते हैं। यहाँ पर देखना 5 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, तो लेंगे 5 आएगा। कितना आएगा एलसीएम, तो लेंगे 5 आएगा। ठीक है, हमने कहा था नीचे नीचे सेम सेम, तो ऊपर वाला सेम, तो लिखो 70 का 70 माइनस का 6y, तो लिखा 6y। अब देखो क्या लिखा प्लस, तो यहाँ लिखो प्लस। जब यहाँ लिखा 1 तो बताओ 1 के पहाड़े में 5 कितनी बार आएगा, तो उनके 5 बार आएगा। तो चलो 5 से कर दो ऊपर वाली मल्टीप्लाई, तो 5 4 या 20, तो लिखा यहाँ लिखो 20y इक्वल क्या लिखा 28, तो यहाँ लिखो 28। अब देखो जो जो सॉल्व हो रहा है उसे सॉल्व करो। तो ये y और ये y सॉल्व हो रहा है ना, एक प्लस का एक माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, मतलब 70 को 70 लिखेंगे माइनस का। 20 में से 6 घटाओ तो आएगा 14, तो लिखो 14y। अब ये भाग में है ना 5, हाँ तो भाग वाला जब बराबर पूछता जाए किस में आएगा, गुणा में। तो चलो कर दो गुणा, यानी को 28 गुणे 5। ठीक है, 70 माइनस का 14y = अब 20 कर देंगे 5 में मल्टीप्लाई। अच्छा यहाँ देखो 20 प्लस का था ना, तो प्लस का आएगा ना, माइनस का नहीं आएगा, किसका आएगा प्लस का आएगा। 20 करो 5 में, 28 5 जो कितना होता है 140। जिसको ये नहीं पता तो क्या करना, मल्टीप्लाई करना। 5 8 जब 40, मतलब 5 8 40, 0 4 कैरी आएगी, 5 दूनी 10, 10 और 4 14, आगे ना 14 140। चलो अब क्या करेंगे 14y बराबर 140। ये देखो इंग्लिश एक तरफ, मैथ एक तरफ। भैया ये रहा 70 हमारा मैथ का। चलो चलो इसको भेजो उस तरफ, तो बराबर के जैसे उस तरफ जाएगा तो जाएगा माइनस में, प्लस का था तो हो गया माइनस में। और 140 से हम 70 को करेंगे माइनस, तो कितना आएगा 70, तो बचा हमारा 14y। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, तो 70। अब ये क्या है, गुणा में है, ये किस में है, गुणा में है, तो ये जाएगा भाग में। चलो 14 के पहाड़े से 70 काटेंगे, 14 कम 14 एंड 14 पंचे 70। तो बताओ y की वैल्यू कितनी आ गई, तो बोलेंगे y की वैल्यू तो आ गई 5। y की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो देखो हमने समीकरण 1 लिखा था, बोलो हाँ, फिर समीकरण ये 2 था, बोलो यस। समीकरण 1 से हमने क्या बनाया, समीकरण नंबर 3 बनाया। फिर समीकरण 3 से को सॉल्व कर, समीकरण 3 का मान हमने समीकरण नंबर 2 में रखा, और सॉल्व करते 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 हम कहाँ आ गए, यहाँ तक आए, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई 5। और अब इस y की वैल्यू आप 1 में रखो या फिर 2 में रखो या फिर 3 में रखो, ज़्यादा आसान कहाँ होगा 3 में रखना। तो आओ अब हम y का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। तो लिखो यहाँ पर y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो आओ रखते हैं 3 में रखने पर। जैसे हम यहाँ रखेंगे तो देखो x इक्वल कितना आएगा, देखो 35, तो देखो 35 माइनस का माइनस 3 का 3, y कितना है, तो y तो है 5, तो यहाँ लिखेंगे 5। आपको पता है ना 3y का मतलब क्या होता है 3 × 5, ओके। इसलिए हमने 3y, y के यहाँ पे कितना लिखा 5।
फिर अपॉन, अब क्या लिखा 5, तो यहाँ लिखो 5 एक्स इक्वल, अब देखो कितना आएगा 35 का 35 माइनस 5 का करो 3 में गुणा, 5 3 15, तो लिखो 15 बटे 5 का 5, 35 में से 15 घटाओ तो आएगा 20, 20 बटे 5, ओहो ये तो 5 से कटता है तो काटो, 5 का 5 और 20 कटेगा कितनी बार 4 बार, तो बताओ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, तो बोलेंगे एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 4। ओके, तो इस प्रकार से हमने देखा पूरा सॉल्व किया, एक्स की वैल्यू आई 4 और वाई की वैल्यू कितनी आई हमारी 5। यही थे इस प्रश्न का आंसर, जिसे हमने प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करके दिखाया है। अगर इसे हमें प्रतिस्थापन विधि से ना सॉल्व कर इसे हम करते विलोपन विधि से, तो देखो विलोपन विधि से कैसे करते हैं हम सॉल्व इसे, आइए करके दिखाते हैं। अब जब हमें विलोपन विधि से सॉल्व करना होगा तो अब ये प्रतिस्थापन विधि नहीं है, अब ये कौन सी विधि है, बोलो विलोपन विधि। कौन सी विधि है ये, विलोपन विधि, जिसे इंग्लिश बोलते हैं हम एलिमिनेशन मेथड। अच्छा, ये विलोपन विधि क्या होती है, तो विलोपन विधि का मतलब ये होता है कि उसे विलुप्त करना। कैसे विलुप्त करना, आइए दिखाते हैं। यहाँ चेक करो x कितना है 5, यहाँ कितना है 2, y चेक करो y कितना है 3, यहाँ y कितनी है 4, तो इन दोनों को टर्म को हमें सेम बनाना है। मतलब अगर हमें x को कट करना है, सपोज करना, देखना समझना, अगर हमें x को कट करना है तो यहाँ है 5 और यहाँ है 2, क्या ऐसा कर दो कि इसमें पूरे समीकरण में 2 का गुणा कर दो और इस वाले में 5 का गुणा कर दो। देखो क्या कहा हमने, यहाँ लिखा 5 तो यहाँ लिखो 5, यहाँ लिखा 2 तो यहाँ लिखो 2, इसका गुणा करो इसके साथ और इसका गुणा करो इसके साथ। क्यों, क्योंकि 5 का करेंगे 10 में, 2 का करेंगे 5 में तो बनेगा 10, और 5 का करेंगे 2 में तो भी कितना होगा 10। तो देखो चेक किया, दोनों x बन जाएंगे 10 बन जाएंगे, हमने कहा हाँ सेम बन जाएंगे, और जैसे ये सेम बनेंगे तो हम क्या करेंगे, यस हमारा काम बन गया, मतलब टर्म होंगे सेम। तो क्या करना है, ध्यान रखना, सबसे पहले आपको यहाँ देखना है, यदि x को विलोपित करना है तो आप x की वैल्यू देखना, 5 यहाँ लिखा तो 5 का गुणा करना इस वाले समीकरण में, यहाँ 2 लिखा तो 2 का गुणा करना इस वाले समीकरण में। आओ करके दिखाते हैं। तो देखो समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, 2 का गुणा करने पर, आओ गुणा करके दिखाते हैं। तो देखो 5x प्लस का 3y बराबर 35, और इसमें क्या करना था हमें 2 का गुणा, तो देखो 2 का गुणा यहाँ किया और 2 का गुणा किया हमने यहाँ पर। चलो गुणा करो, 5 दूनी 10x प्लस 2 का करो 3 में, 3 दूनी 6y इक्वल टू, अब करो इसका गुणा, 5 दूनी 10, 0 1 आएगी हैं सेल, 2 3 6 और 1 7, और ये बनेगा हमारा समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 2 में लिखो, समीकरण 2 में क्या करना है, 5 का गुणा करना है। तो लिखो समीकरण 2 में 5 का गुणा करने पर, गुणा करने पर, और जैसे ही हम 5 को गुणा करेंगे तो आओ पहले हम लिख के दिखाते हैं। देखो कैसे, 2x प्लस 4y इक्वल टू कितना था 28, हमें क्या करना था 5 का गुणा, तो देखो 5 का गुणा हमने यहाँ किया, और इसमें जैसे गुणा करेंगे तो ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे हम 5, इसे कर देंगे हम गुणा। चलो आओ करके देखते हैं, 5 दूनी 10 तो 10x, 5 का करो 4 में 5 चुके 20 तो 20y इक्वल टू, चलो इसका गुणा करो, 8 का करो 5 में 8 5 40, 0 4 कैरी, 5 दूनी 10, 10 और 4 14, मतलब 140। ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब देखो हमने कहा था ना इसे विलोपित करना है, तो विलोपन करना, चेक करो यहाँ x कितना आ गया 10, यहाँ भी x कितना बन गया 10, सेम बन गया ना, यस। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करो या फिर इसमें से इसको माइनस करो, किसी को किसी से माइनस कर लीजिए। तो आओ, अब हमने कहा कि समीकरण नंबर 4 से आप समीकरण नंबर 3 को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। आइए माइनस करके दिखाते हैं। सबसे पहले ये लिखेंगे समीकरण नंबर 4, 4 कहाँ लिखा, ये लिखा 10x, लिखा हमने 10x प्लस का 20y, लिखा प्लस का 20y, फिर बराबर लिखा 140, तो यहाँ लिखो बराबर 140। फिर समीकरण 3 कहाँ रहा, ये रहा, इसके जस्ट नीचे लिखो 10x, तो यहाँ लिखा 10x प्लस का 6y, ये प्लस है हाँ, प्लस का 6y, तो लिखो प्लस का 6y बराबर यहाँ का लिखा 70, तो यहाँ लिखो 70। इसे करना है हमको माइनस, तो थोड़ा सा लाइन को ब्रेक करेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। प्लस का है तो लिखेंगे माइनस का, ये प्लस का है तो साइन करेंगे लिखो माइनस का, ये प्लस का है तो किसका करेंगे, माइनस का। चलो आओ कट करते हैं, प्लस माइनस माइनस मतलब ये तो कट गया, 20 में से 6 क्या हो रहा, माइनस हो रहा, तो 20 में से 6 माइनस करने पर कितना आएगा 14y, और 140 में से 70 घटाओ तो कितना आएगा 70। तो आ जाओ, ये तो देखो गुणा में है ना 14, उस तब भेजो इसको, चलो चलो, तो गुणा वाला उस तब जाएगा भाग में, तो भाग में आ गया, 14 से काटो, 14 कम 14 एंड 14 पंचे 70। तो बताओ क्या y की वैल्यू 5 आ गई, हमने कि हाँ y की वैल्यू तो 5 आ गई।
सेम जैसे हमने प्रतिस्थापन में हमारा आंसर आया था ना सेम, इसी प्रकार से इसमें भी सेम आएगा। तो y की वैल्यू कितनी हो गई 5। अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रखो या फिर 2 में रखो, किसी में भी रख दीजिए। तो आओ रख के देखते हैं। तो हमने कहा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर आओ रखते हैं। कितना है 5x प्लस का 3 तो लिखा 3, y कितना है 5 तो लिखा 5 बराबर कितना लिखा 35 तो लिखा 35। आ जाओ 5x प्लस 5 थी 15 बराबर कितना हो गया हमारा 35। ठीक है, अब देखो अब हम करेंगे इंग्लिश एक तरफ, मैथ एक तरफ। तो देखो ये तो 15 प्लस का मतलब गणित में लिखा, उस तरफ से उसे तो 35 प्लस का है तो हो गया माइनस का, और 35 में से 15 घटाओ तो आएगा 20। कितना आएगा 20। आओ x की वैल्यू निकालते हैं हम, तो 20 और ये गुणा में आएगा भाग में। ठीक है, चलो 5 से काटो, 5 का 5 और 20 कटेगा 4 बार, है ना, 5 चौके 20। तो हम कह सकते हैं x की वैल्यू कितनी आएगी, तो x की वैल्यू आ गई 4। तो देखो ये रहा हमारा आंसर, x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 5। जिस प्रकार से हमने प्रतिस्थापन विधि में सॉल्व किया था, तो ये रही हमारी एक नई विधि जिसका नाम है विलोपन विधि। और विलोपन विधि में कुछ इस तरीके से सॉल्व करना पड़ता है। तो बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें। थैंक यू। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।